नमस्कार सभी बच्चों को मेरी तरफ से। और कैसे हैं आप? तो हम आज एक्सरसाइज 3A स्टार्ट कर रहे हैं और 3A एक्सरसाइज जो है डेसिमल नंबर्स का चैप्टर है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो जैसा कि प्रश्न नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है जिसमें नंबर राइट में लिखा हुआ होता है। यानी 5 राइट 2/10 है। फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना 1/10 पार्ट। 1/10 पार्ट का मतलब सीधी सीधी बात है, ये 10 पार्ट में है और इसका होता है यानी इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करते हैं देखो, 5 10 जा 50 और 2 कितने हो गए? ये हो गए 52/10। बस यही इसका आंसर है। 1/10 में हो गया। आगे लिखा है 7 राइट 4/10। नंबर सेकंड 7 राइट 4/10, तो इसका होगा 10 7 70 और 4 74/10। आइए नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड में 8 राइट 5/10 है, तो ये भी हो जाएगा 10 8 80 और 5 85/10। और फोर्थ पार्ट है, चलो फोर्थ इधर लिखते हैं। ये है भाई 10 राइट 7/10। 10 राइट 7/10 इन 10 10 जा 100 और 7 कितने हो जाएंगे? 107/10। नंबर फिफ्थ पार्ट है 11 राइट 9/10, तो ये हो जाएगा 10 11 जा 110। 110 और 9 को ऐड कर दो 119/10। और लास्ट का है नंबर 6 पार्ट, इसमें है 12। तो अब ये 12 लिखा है इसमें, तो 12 को हमें 10th पार्ट में कन्वर्ट करना है, तो 0/10 लिखिए। और 10 12 जा 120 और 0 120 ही होता है, अपॉन इसे 10 लिख देंगे। तो इनको जल्दी से नोट कर लो और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो भाई 2 में है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग 10th इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्वेश्चन 2, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। नहीं मिक्स्ड नहीं है, ये 10th है, यानी कि इम्प्रॉपर है कहने को। तो 10th इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो
फर्स्ट में है वही 34/10। तो इसमें क्या करना है, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी टेंथ ही कहला जाता है, क्योंकि 10 इसके डिवाइड में है, इसलिए 10th है। अब मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड दे दीजिए इसका 10 का 34 में, तो 10 3 जा 30, कर दो 4 आएगा। तो इसका आंसर 3 राइट 4/10 हो जाएगा। ऐसे ही नंबर सेकंड को कन्वर्ट करेंगे, और सेकंड में है 49/10। 49/10 को करो, 10 का डिवाइड दे दो 49 में, 10 4 जा 40, माइनस करो 9 आ गया, ये राइट में आएगा। जो हमारा क्यूसेंट है वो राइट में आता है, रिमाइंडर ऊपर आता है, और ये जो हमारा डिविडेंड सॉरी डिवाइजर है वो अपॉन में आएगा। तो ये रिमाइंडर ऊपर लिख दीजिए, इसको 10 को नीचे लिख दीजिए। इसके बाद थर्ड पार्ट है 71/10। चलो यही करते हैं इधर। सेवेंटी 1/10 को भी करो, 10 का डिवाइड दे दो 71 में, 10 7 जा 70, माइनस कर दो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 राइट 1/10। उसके बाद फोर्थ पार्ट नोट करते रहें, समझते भी रहें, और साथ में कैलकुलेशन अपने आप करने की कोशिश करें। आगे है 85/10। इसमें 10 का डिवाइड दो 85 में, 10 8 जा 80 हो गए, माइनस कर दो 5 आ गया, तो आंसर आ गया 8 राइट 5/10। क्लियर। अब है वही फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। तो फिफ्थ में है 97/10, डिवाइड दो 10 का 97 में, 10 9 जा 97 आ गया इसमें रिमाइंडर, तो ये 9 राइट 7/10 हो जाएगा। और सिक्स पार्ट है इसका 125/10, इसको भी दे दो। तो इसमें जो डिवाइड है 1 टाइम जाएगा, 10 1 जा 10, माइनस करो 2, ऊपर से 5 आएगा, 10 2 जा 20, ये 5 आ जाएगा, तो ये होगा 12 राइट 5/10। करो नोट और कैलकुलेशन अपने आप करने की कोशिश करो इन सभी की। इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें है अरेंज द गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 है अरेंज द गिवन
मिक्स्ड फ्रैक्शन in an इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो भाई फ्रैक्शन है इसमें 12 लाइट 5/10 फर्स्ट वाला, 12 लाइट 5/10 कोमा है 132/10, फिर कोमा है 7 राइट 8/10, फिर कोमा है 10 राइट 9/10, फिर कोमा है 1 राइट 3/10। देखो इसको सोल्व हम करेंगे तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। 10 12 या 120 और 5 ये हो जाएंगे 125/10। इसके बाद ये तो हुआ पहले से ही है, पहले से ही कन्वर्टेड है 132/10 कोमा 10 7 70 और 8 78/10, 10 10 100 और 9 109/10, 10 1 10 और 3 13/10। अब अरेंज करना है इसको, लिखो अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा हमें यहां पर फाइंड करना है। हम यहां देखते हैं कि सबका डेनोमिनेटर इक्वल है 10 10 है, तो हमें न्यूमिनेटर की तरफ ध्यान देना है। सबसे छोटा वैल्यू ये वाला है 13/10, इससे ग्रेटर वाला चाहिए अब हमें, तो 78/10, फिर इससे बड़ा चाहिए तो 109/10, इससे बड़ा 125/10, फिर सबसे बड़ा 132/10। अब एक काम करो, इनको वापस वही जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी या तो उसमें कन्वर्ट कर दो या सबको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 राइट 3/10, इसको हम लिख सकते हैं 7 राइट 8/10, इसको लिख सकते हैं 10 राइट 9/10, इसको लिख सकते हैं 12 राइट 5/10 और इसको लिख सकते हैं 13 राइट 2/10। मिक्स्ड में इसको लिख सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है, लेकिन जब ये सभी हमने मिक्स्ड में कन्वर्ट करे तो इसको भी कर सकते हैं साथ के साथ। करो नोट। देखो भाई अब है इसका सेकंड पार्ट। लिखा है 43/10 कोमा 21/10 कोमा है 3 राइट 7/10 कोमा 115/10
और 10 राइट 9/10। देखो यहां पर जो है कुछ फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर में है, कुछ मिक्स्ड में है, तो सभी को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। ये तो पहले से है ही 43/10, कॉमा ये भी पहले से है 21/10, 21। अब इसको करेंगे 3 10 या 30 और 7, 37/10, ये पहले से है ही। इसको करेंगे 10 10 या 100 और 9, 109/10। अब इसको हम अब अरेंज करेंगे, लिखेंगे अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे छोटा वाला हम ढूंढे इसमें, तो सबसे छोटा वाला हम देखते हैं कि ये 21/10 है, यहां पर इसको लिखो 21/10, फिर इससे ग्रेटर लिखो बड़ा वाला, इससे ग्रेटर है 37/10, फिर इससे बड़ा 43/10, फिर इससे बड़ा 109/10, सबसे बड़ा है 115/10। ये तो हमने अभी कन्वर्ट किए हुए हाई लिखे हैं, अब इनको फिर से मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो तो आंसर सही हो जाएगा। इसको 2 राइट 1/10 लिख सकते हैं, जब हम डिवाइड देंगे 2 10 या 20 और 1 21 ही आएगा। इसको ये 3 राइट 7/10, इसको हम 4 राइट लिख सकते हैं 3/10, इसको 10 राइट वापस वही देखो है ना 9/10, क्योंकि 110 में 10 का डिवाइड दे दो इतना ही आएगा। और इसको हम 11 राइट 5/10 भी लिख सकते हैं। वैसे तो आंसर इस लाइन में भी सही माना जाएगा क्योंकि हमने कैलकुलेशन किया है, और ऐसे भी कर दोगे तो और अच्छा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसमें, है 83/10 है 7 राइट 5/10, इसको ऊपर ही ले लो। 15 राइट 1/10, 172/10, 138/10। सेम टू सेम इसमें भी ऐसा ही है, कुछ मिक्स्ड है कुछ इम्प्रॉपर है, तो मिक्स्ड को कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर में। ये है 83/10, 10 7 या 70 और 5 75/10, 10 50 या 150 और 1 151/10। ये सेम टू सेम आ जाएगा और ये भी सेम टू सेम आ जाएगा। आप अरेंज कर दो, अरेंज इन एन तो सबसे छोटा हमें ये 75 वाला दिखाई दे रहा है 75/10, इससे ग्रेटर
83 वाला है, फिर इससे ग्रेटर 138 वाला है, फिर ये वाला है 151, सबसे ग्रेटर 172/10। अब वापस अगर इसे मिक्स्ड में करना चाहो तो मिक्स्ड में भी हो जाएगा। इसको हम 7 राइट 5/10 लिखेंगे, इसको 8 टाइम इसमें डिवाइड चला जाएगा तो 8 राइट 3/10 हो जाएगा, इसमें 13 टाइम चला जाएगा, 13 राइट 8/10, ये 15 राइट वही 1/10, और ये लास्ट में 17 राइट 2/10। क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट है। 4 की तरफ चलते हैं, नोट करो जल्दी से। इसमें लिखा है एन इंसेक्ट वाज फाउंड। फाउंड टू हैव अनइक्वल लेंथ। of its right and left wings the left wing was three right 4/10 centimeter long, while the right wing was 3 right 7/10 centimeter long. What is its total wing span? देखो भाई, क्वेश्चन को पहले एक बार समझ लो कि क्वेश्चन में क्या है, क्या करना है। एन इंसेक्ट वाज फाउंड, एक इंसेक्ट यानी इंसेक्ट मींस होता है कीड़ा जिसके पंख होते हैं। हैव अनइक्वल लेंथ ऑफ इट्स विंग, विंग मतलब ये इसके पंख होते हैं, अनइक्वल यानी अलग अलग लंबाई के पाए गए। तो उन अलग अलग लंबाई के जो लेफ्ट और राइट की लेंथ थी, यानी लेफ्ट वाली लेंथ इतनी सेंटीमीटर, राइट वाली इतना सेंटीमीटर थी, तो वो दोनों जो विंग स्पान है टोटल लेंथ कितना है। तो लिखो इसमें सबसे पहले
लिखना है भाई लेंथ ऑफ लेफ्ट विंग स्पान। लेफ्ट विंग की तो ये है 3 राइट 4/10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब लेंथ ऑफ राइट विंग्स, राइट विंग की है 3 राइट 7/10 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ लिखेंगे यहां, टोटल लेंथ ऑफ विंग स्पान। तो दोनों को ऐड कर दो, 3 राइट 4/10 प्लस 3 राइट 7/10, ब्रैकेट लगाइए, सेंटीमीटर लिख दो क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, सेंटीमीटर है। एलसीएम ले लो इसमें, या 7 की 7, 10 3 30 और 4, 34/10 प्लस 10 3 30 और 7, 37/10 सेंटीमीटर। एलसीएम ले लो भाई, 10 आएगा ऊपर, दोनों सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम एलसीएम है। ये 34 प्लस 37 सेंटीमीटर, यानी कि जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये निकल कर आएगा 4 7 11 3 3 6 और 1 7, 71/10। इसको मिक्स्ड में लिख दो, 7 राइट 1/10 सेंटीमीटर। यही आंसर है इसका, यही आंसर है, नोट कर लो। तो इसको इरेज करते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। तो ये है भाई, ए सनफ्लावर प्लांट ग्रू अप इन 3 स्टेज। तीन स्टेजों में ग्रू, ग्रू मतलब ग्रो करता है, बढ़ता है। तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेज, लिखेंगे फर्स्ट। फर्स्ट स्टेज में 2 राइट 5/10 सेंटीमीटर।
सेकंड स्टेज में है 4 राइट 3/10 सेंटीमीटर, और थर्ड स्टेज में है 3 राइट 6/10 सेंटीमीटर। What is the total height of the sunflower? टोटल हाइट क्या होगी? तो सबसे पहले इनका लेंथ यानी हाइट लिख लें। सॉल्यूशन में लिखो हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेज, पहले स्टेज का हाइट है 2 राइट 5/10 सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर दो सीधा यहीं पर भाई, पीछे को मत ले जाओ, यही कन्वर्ट कर दो। 10 टू या 20 और 5 25/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर लिखो हाइट ऑफ सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज का हाइट 4 राइट 3/10। इसको कर दो 4 10 या 40 और 3 43/10 सेंटीमीटर। अब है हाइट ऑफ थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज का हाइट है इसका 3 राइट 6/10 सेंटीमीटर। 3 10 30 और 6 36/10 सेंटीमीटर। अब इसका टोटल हाइट लिखेंगे, लिखो टोटल हाइट ऑफ सनफ्लावर। तो तीनों जो हाइट है इनको ऐड कर दो। ये है 25/10 प्लस 43/10 प्लस 36/10 ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर। क्योंकि सबका यूनिट सेंटीमीटर है इसलिए हम ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लें इनका, तो एलसीएम 10 आएगा। सबका सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू प्लस कर दो। 25 प्लस 43 प्लस 36, तो इनको ऐड कर दें। 6 और 3 9 और 5 14 का 4 कैरी 1 और 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10/10 सेंटीमीटर। इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो तो ये आएगा भाई 10 राइट 4/10। क्यों आएगा? देखो 104 में डिवाइड दे दो 10 का, तो 10 बन जा 10, माइनस कर दो 0 0 4 आएगा, डिवाइड नहीं जाएगा। तो इसका मतलब 10 राइट 4/10 सेंटीमीटर उस प्लांट की हाइट हो जाएगी तीनों स्टेजों को मिलाकर। नोट करो जल्दी से। तो आज यहाँ ये 5 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको करा दिए गए हैं। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक इन क्वेश्चनों का रिवीजन करें, ढंग से तैयारी करें और मेहनत करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, और वीडियो को अंत तक देखिए, ढंग से देखिए और लाइक व कमेंट अवश्य करें।